आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप देने वाला हूँ जिसकी एक्यूरेसी 70-80% हो, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो और पूरा इसमें प्रॉफिट लॉस हो, सारा सिस्टम आपको सिखाने वाला हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा नहीं कि हमारा जो बाय सेल मैं आज बताने वाला हूँ वो प्रॉफिटेबल भी है, 100% प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं है। इसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के आसपास रहेगा। हमें स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा और टारगेट भी लेना पड़ेगा, पर ओवरऑल हम प्रॉफिट में रह सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा सिस्टम है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास सर, आप देख रहे हैं इंडियन शेयर मार्केट अकेडमी। इस वीडियो में आपके सामने एक इंडिकेटर लगाया वाला है, ये हमारा इंडिकेटर है। इसमें जब बाय आता है तो बाय करना है, सेल आता है तो सेल करना है, पर इसमें हम कुछ फ़िल्टर लगाएंगे कि कन्फर्मेशन के लिए। इसलिए हमने नीचे एक RSI लगाया वाला है। देखो, जब भी हमें रूल्स बताता हूँ ट्रेडिंग के, इसमें ट्रेड कैसे करना है, उसके बाद हम बैक टेस्ट करेंगे। देखो, जब भी हमें सेल ट्रेड मिले, यहाँ पर देख सकते हो आपको सेल ट्रेड मिला है रेड कैंडल पे। जब भी हमें सेल ट्रेड मिले उस वक्त मार्केट 80 RSI के 80 के प्लस होना चाहिए। क्या 80 के प्लस ऊपर होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर 80 के ऊपर है, राइट। तो जिस कैंडल पे सेल है उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। उसी स्विंग का हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा ये वाला, और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 आपके सामने है। इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। जब हमें बाय सिग्नल मिला, मान लीजिए यहाँ पे हमें यहाँ पे बाय मिला। बाय मिलने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि RSI 20 के नीचे है क्या। 20 के नीचे अगर है तो वैलिड है। जिस कैंडल पे ट्रेड आया है, बाय आया है, उसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करेंगे। कैंडल क्लोज होने के बाद उसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 1:3। ओके, हमारा जो ऊपर का बाय सेल का इंडिकेटर है उसमें कुछ ट्रेड ऐसे है, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, कभी कभी ये सेल आया, दोबारा सेल आता है, 3 बार सेल आता है, पर हमारी एक कंडीशन है इसमें। वो कंडीशन अगर बनती है तभी हम पहला सेल लेने के बाद दूसरा सेल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। उसकी कंडीशन क्या है, मान लीजिए हमें पहले सेल मिला, सेल मिलने के बाद 1 मिनट इधर हटाता हूँ। मान लीजिए हमें पहले सेल मिला, सेल मिलने के बाद देखेंगे हमने कि RSI ऊपर है। ओके, RSI ऊपर है 80 के ऊपर, तो हमने पहले ट्रेड में लिया। पहले ट्रेड में टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया, पता नहीं। मान लीजिए स्टॉप लॉस आया, स्टॉप लॉस आने के बाद ये स्टॉप लॉस हमने ले लिया। दोबारा कहीं पे ऐसी जगह पे यहाँ पे दोबारा सेल आया। ओके, तो सेल आया तो उस वक्त हम ये देखेंगे कि RSI एक बार 50 के नीचे जाके ऊपर आया है क्या। 50 के नीचे जाके ऊपर आया है क्या, कहाँ ऊपर, 80 के ऊपर आया है क्या। अगर आया है तो वो दोबारा जो सेल आया है उसे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर एक बार सेल आया, 2 बार सेल आया, 3 बार सेल आए। ओके, तो ये कंडीशन है हमारी। अगर ये रूल्स हम फॉलो करते तो हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है और हमारे जो सिग्नल है वो फिल्टर हो जाते हैं। तो अभी हम बैक टेस्ट करते हैं कि सच में इसमें प्रॉफिट बनता है, लॉस बनता है, सारी बातें आपके सामने रहेगी। देखो, आपके सामने पहला ट्रेड है, एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ। कितने छोटे स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा टारगेट हमने ले सकते थे। अपन सेकंड ट्रेड देखते हैं, कहाँ पे आया है। यहाँ पर हमारी कंडीशन सेम है। देखो, हमें फर्स्ट सेल मिला, 1 मिनट, हमें फर्स्ट सेल मिला। सेल मिलने के बाद देखा हमने कि RSI 80 के ऊपर है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोबारा हमें सेल मिला, पर दोबारा मार्केट 50 के RSI 50 के नीचे जाके ऊपर नहीं आया है, तो ये हमारे लिए इनवैलिड है। दोबारा तीसरी बार हमें सेल मिला, पर हम RSI देखते तो इसी जगह पे ही 50 के नीचे जाके ऊपर 80 के ऊपर नहीं आया है, तो ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे तीनों 2 ट्रेड हमारे बच गए, फिल्टर हो गए, और एक ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस मिला। अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देख सकते हो कितना छोटा है। देखो कितना छोटा है स्टॉप लॉस, कितने पॉइंट का है, 11 पॉइंट का। और टारगेट देखोगे आप 65 पॉइंट का। तो ये बात है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस नेक्स्ट ट्रेड में।
अब ये ट्रेड देख लीजिएगा, हाँ यहाँ पे सेल आया, आने के बाद देखा हमने RSI ओवरसोल्ड में है कि 80 के ऊपर है, तो हमने ट्रेड लिया छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आप इतना राइजिंग कर सकते थे, बाकी आपकी मर्जी है, 1:3 पे निकलना है तो निकल जाओ, नो प्रॉब्लम। इसके बाद दोबारा हमें सेल मिला, सॉरी सेल ही मिला होगा, देखो यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे दोनों बातें बताता हूँ मैं। देखो हमने पहले सेल मिला, सेल मिलने बाद देखा यहाँ तो ओवरसोल्ड में आया था, 80 के आसपास आया है, 80 को टच किया है इसने। उसके बाद ये हमने ट्रेड लिया, लेने के बाद 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आया। स्टॉप लॉस देखोगे तो बहुत छोटा है, अगर इसे आप 80 के ऊपर नहीं मानते हो तो इसे हटा भी सकते हो, रहना है तो रहने दीजिए। सेल के बाद मैं एक दूसरी बात ज़रूरी बात बताना चाहता था, देखो सेल के बाद दोबारा सेल आया है, पर हमारी कंडीशन क्या है, अगर सेल के बाद सेल आता है या बाय के बाद बाय आता है तो हम पहले चेक करेंगे, पहले सेल आने के बाद RSI ऊपर था वो 50 के नीचे जाके ऊपर आया है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हो RSI एक बार 50 के नीचे गया, ये लाइन हमारी 50 की है, 50 के नीचे गया फिर ऊपर आया, यहाँ पर 80 के ऊपर आया, फिर हमें सेल मिला, तो ये हम दोनों ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों में प्रॉफिट बना है। अभी तक हमारे 3 प्रॉफिटेबल है, 1 लॉस है। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, हमें यहाँ पे बाय मिला है। बाय मिलने बाद देखेंगे कि हमारा RSI 20 के नीचे है तो है, तो इसे हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप प्रॉपर देख सकते हो हमारे रिस्क रिवार्ड 80 पॉइंट का टारगेट मिल सकता था, हमें उससे ऊपर गया है। यहाँ पर देख सकते हो 100 पॉइंट तक गया है, स्टॉप लॉस देखोगे तो सिर्फ 16 पॉइंट का 16 पॉइंट का पकड़िया 40 पॉइंट का 1:3 के रिस्क रिवार्ड पे यहाँ पर भी हम है। और देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड हमें जो मिला है वो प्रॉफिटेबल है या लॉस है। यहाँ पर देखिएगा हमें सेल मिला, सेल मिलने के बाद हम देखेंगे तो RSI 80 के ऊपर है, तो हमने सेल लिया। स्विंग के ऊपर हमारा टारगेट स्टॉप लॉस था और टारगेट आपके सामने ही। और नेक्स्ट ट्रेड है क्या, हो सकता है पर आगे देखेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हो हमें बाय मिला है, बाय मिलने के बाद देखोगे तो हमारा RSI और 80 के नीचे है, तो ये भी हम प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई चाहता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि ये ट्रेड हम कर सके हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में, तो जो सिस्टम अभी हमने दिखाया है उसी सिस्टम के साथ, इसी पे स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट तक टारगेट लेंगे, तो आप हमारे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हो या ऑल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो हमारे एजुकेशन लेवल वॉच करना चाहते हो तो वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।